हमारे पास 10 इंद्रियां हैं। और इन 10 इंद्रियों के ऊपर एक महा इंद्रिय है, मन। 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, एक मन है। बुद्धि तो उसी मन का एक दूसरा रूप है। इंद्रिय तो एक है, बस अंतःकरण कहते हैं, मन कहते हैं। फिर उस मन के 2 भाग किए तो मन और बुद्धि। फिर 4 भाग भी कर दिए अद्वैतियों ने, मन बुद्धि चित्त अहंकार। 1000 भाग करो, एक है मन जो 10 इंद्रियों को गवर्न करता है। किसी इंद्रिय की मजाल नहीं कि अपने गवर्नर की बात टाल दे। न हड़ताल कर सकता है, न बगावत कर सकता है। प्रत्येक मन का ऑर्डर 10 इंद्रियां 24 घंटे पालन करती हैं। लेकिन कर्म करने का श्रेय मन को होता है, कर्मेंद्रियों को नहीं, ज्ञानेंद्रियों को नहीं। देखो, हमारे संसार में मान लो कोई रथ है, ताका, उसमें एक यात्री होता है, एक ड्राइवर होता है और एक रस्सी होती है, लगाम जिसे कहते हैं, और कुछ घोड़े होते हैं और एक रथ की बॉडी होती है। तो वेदों में ये रूपक बनाया गया है, आत्मानग्वम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः विज्ञान सारथिर्जस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः। भावार्थ ये कि हमारे संसार में भी ड्राइवर पकड़ा जाता है। किसी की गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए तो ड्राइवर पकड़ा जाएगा। अगर ड्राइवर कहे जी मैं क्या करूं, स्टीयरिंग घूम गई, तो स्टीयरिंग नहीं घूमेगी अपने आप, मिस्टर आपने घुमाया है और चढ़ा दिया उसके ऊपर गाड़ी गलत साइड में। ड्राइवर को ही दंड मिलेगा कोर्ट से, कार को नहीं मिलेगा कि कोई कार की पिटाई करे, तू क्यों चढ़ गई हमारे ऊपर। तो प्रत्येक कर्म का कर्ता ड्राइवर होता है, तो मन ही ड्राइवर है। इसलिए प्रत्येक कर्म का कर्ता मन को माना गया है। संसार में कुछ गड़बड़ होती है, लेकिन भगवान के यहां तो भगवान ही हमारे मन के आइडियाज नोट करता है भीतर बैठकर, इसलिए वहां कोई गड़बड़ का चांस नहीं। हम कर्म कुछ करें और मन में कुछ रखें
और हम सोचें कि जो कर्म कर रहे हैं वही नोट होगा भगवान के यहाँ, नहीं। भगवान के यहाँ वो नोट होगा जो मन सोचता है। कर्म नोट नहीं होता। करोड़ों मर्डर करता है अर्जुन, भगवान नोट नहीं करते। करोड़ों मर्डर करते हैं हनुमान जी ब्राह्मणों का, राम नोट नहीं करते। कोई कर्म भगवान स्वयं करते हैं, महापुरुष करते हैं, तो भगवान नोट नहीं करते, क्योंकि उनका मन कर्म में नहीं है, भगवान में है। यही तो गीता है ना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। मन मुझ में कर ले अर्जुन, फिर मार सबको। तो हत्वा विषयमान लोकान न हन्ति न निबध्यते, तो सबको मार कर भी मेरी डायरी में तू मारने की बात सोचने वाला भी नहीं लिखा जाएगा। मारना तो बहुत दूर है, पहले आदमी सोचता है इसको मारना है, फिर गुस्सा आता है, फिर उसके बाद प्लानिंग करता है, फिर प्रैक्टिस करता है। तो प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है, ये बात गांठ बांध लो, ताकि भगवान और गुरु संत के एरिया में 420 की बात न सोचो, कभी नोट हो जाएगा, फिर कृपा की जगह दंड मिलेगा। जैसे आप लोग झूठ बोल देते हैं, गुरुजी आप तो जानते हैं सब, अच्छा तो ऐसा ऐसा है, एकदम सफेद झूठ बोल गया, निर्भय हो करके, डरा नहीं मरने के बाद क्या होगा। बैंक में रुपया रखा है और सफेद झूठ बोल गया, मेरे पास एक पैसा नहीं है। गुरु भी चुप रहता है, वो भी 420 करता है कि बेटा हम भी बताएंगे नहीं कि तुम्हारे बैंक में रुपया है, हम भी सब ऐसे ही बेवकूफ बुद्धू बने रहेंगे। हाँ हाँ ठीक है, नहीं है तुम्हारे पास। तो भगवान और महापुरुष के यहाँ भोले बालक बनना होगा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, क्योंकि वो मन का वर्क नोट करते हैं। वेदों में कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र। मन एव ही संसारा, तेजो बिंदु उपनिषद 5वें अध्याय का 98वां मंत्र। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, साठ्यायनी उपनिषद का 11वां मंत्र। चित्तमेव हि संसारः तत्प्रयत्नेन शोधयेत्, साठ्यायनी उपनिषद का 3रा मंत्र। चित्तमेव हि संसारस्तत्प्रयत्नेन शोधयेत्, पहले अध्याय का 5वां मंत्र मैत्रेयी उपनिषद। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, नारद पुराण। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, पंचदशी।
चेता खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम। तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 15वां श्लोक भागवत। मन परम कारण मामनंती 11वें स्कंद के 23वें अध्याय का 43वां श्लोक भागवत। ये सब शास्त्र वेद कह रहे हैं कि मन ही बंधन और मोक्ष का यानी प्रत्येक कर्म का कारण है। और दो ही कर्म आप कर सकते हैं, ध्यान दो, बस 2 कर्म। क्यों? सात्विक कर्म भी होता है, राजस भी होता है, तामस भी होता है, निर्गुण भी होता है, तमाम कर्म होते। नहीं, जीवात्मा के अतिरिक्त 2 तत्व हैं, एक परमात्मा, एक माया। तो या तो माया संबंधी काम करेंगे आप, जगत संबंधी काम, माने जगत में अटैचमेंट, माने जगत में सुख है, यह डिसीजन निश्चय करके जगत को पाने के लिए भागना, प्रयत्न करना। या तो आप ये करेंगे जो कि 99.9% लोग कर रहे हैं, और या तो फिर कोई संत आपको बता दे रहस्य कि तुम्हारा सुख यहां नहीं है, भगवान की ओर है, तो तुम भगवान की ओर मुड़ जाओ। यानी भगवान संबंधी भक्ति करो या जगत संबंधी भक्ति करो, और कुछ नहीं कर सकते। अभी हम कुछ न करें तो इम्पॉसिबल। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। गीता कह रही है, 3 अध्याय का 5वां श्लोक। भागवत यही कहती है, 6वें स्कंद के 1 अध्याय का 53वां श्लोक। एक क्षण को किसी का मन चुप नहीं रह सकता, पेंडिंग में नहीं रह सकता। अकर्मा, कुछ न करे, ऐसा नहीं हो सकता। सदा कर्म करना पड़ेगा। आप सो जाइए, रजाई से आंख बंद कर लीजिए, अरे कुछ कीजिए, करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये कर रहे हो, सोच रहे हो। मन एक ऐसा भूत है जो कभी खड़ा नहीं होता और इतना तेज भागता है कि भगवान ने कहा है, असंशयम मनो महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। असंशयम, बिल्कुल ठीक कहता है तू अर्जुन। मन बहुत चंचल है, वायु से भी तेज। क्षणम जाति नभस्थलम क्षणमायाति पातालम। सपने में आप लोग क्या करते हैं? एक जंप किया, आकाश में पहुंच गए, और फिर जंप किया, समुद्र को पार कर गए। ये मन करता है। अरे ऐसे भी आप अमेरिका में इस समय बैठे हैं और मन कहता, ओ इंग्लैंड में क्या हो रहा है, और वहां क्रिकेट हो रहा है। आपकी मम्मी इंडिया में, आप बैठे हैं इंग्लैंड में। मम्मी इस समय सो रही होंगी, वहां इस समय 12 बजे। तो मन या तो भगवान की भक्ति करेगा और या तो
संसार की भक्ति करेगा। तो आप लोगों ने तो समझ लिया है भगवान की भक्ति करना है हमको, इसलिए मन को ही लगाना है। बस में एक बात, लाखन की एक योग करोड़न की एक बात, भक्त जो कीजिए तो मन को लगाइए। बस मन को लगाना है। भगवान का रूप ध्यान करते हुए ही और कोई भी साधना करो, नवदा भक्ति में चाहे 50 तरह की भक्ति में, मन का भगवान में गुरु में लगना कंपलसरी। ये हरि गुरु शुद्ध वस्तु है, ये जब मन में आएंगे तो मन शुद्ध होगा। जैसे गंदे कपड़े को शुद्ध जल में धो तो शुद्ध होगा, और गंदे जल में डुबोगे तो और गंदा होगा। ये माँ बाप बेटा स्त्री पति ये संसार एक गंदे हैं, इनमें डुबो डुबो के हमने मन को अनंत जन्म में घोर गंदा बना लिया है। अब इसको धोने में भी समय लगेगा। आप लोग सोचते हैं हम तो 1 साल से धो रहे हैं, अरे तो मैल भी तो अनंत काल का है। हाँ? मधुसूदन सरस्वती ने वृंदावन में आकर भक्ति की। पहले तो वो शास्त्रार्थ करके हर एक को परेशान करते थे। तो एक भक्त मिले उनको काशी में, उन्होंने कहा तुम ये क्या करते हो, लोगों को दुख देते हो, हरा करके अपने शब्द जाल के द्वारा तुम ब्रह्मज्ञानी बनना चाहते हो, धिक्कार है तुमको। जाओ भक्ति करो, अंतःकरण को शुद्ध करो, अहंकार को निकालो। तो आए वृंदावन में, खूब भक्ति भक्ति किया, पुरस्चरण किया, बहुत जप किया, ध्यान किया, और फिर भी भगवान नहीं मिले। फिर गए, फिर किया। तो जब भगवान मिले तो इधर मुंह कर लिया कि तुम इतनी देर में क्यों आए, हम कई साल से रो रहे हैं। तो भगवान ने दिखाया, देखो तुम्हारे कितने पाप थे अनंत जन्मों के, ये सब धुलने में समय लगा, हम क्या करें। महाराज एक जो हृदय है ड्राइंग रूम, इसमें से कूड़ा कचरा निकले तब तो मैं आऊं।